हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ पॉपुलर डिफेंस स्टॉक्स लाइक मज़गांव डॉक बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएसी एंड बीडीएल, इन स्टॉक से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी खबर को डिस्कस करने वाले हैं। देखा जाए तो पॉजिटिव न्यूज़ है, काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है। चलो डिटेल्स में हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं। देखो बेसिकली ये जो खबर है ये है एफटीएससी ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स से रिलेटेड। अब देखो ये इंडेक्स होता क्या है ये पहले हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके बारे में ऑलरेडी पहले से पता है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट उस पार्ट के ऊपर बढ़ सकते हो जहां पर स्टॉक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो हमने डिस्कस किया है। और अगर किन्हीं को ये इंडेक्स के बारे में भी समझना है तो वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो देखो एफटीएससी ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स होता क्या है ये समझते हैं। The FTSE Global Equity Index Series is a series of stock market indices provided by FTSE Group। तो कहने का मतलब ये है कि FTSE Global Equity Index Series एक सीरीज है स्टॉक मार्केट इंडाइसेज की जो कि FTSE ग्रुप के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। इट वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2003 एंड प्रोवाइड्स कवरेज ऑफ ओवर 17,000 स्टॉक्स इन 48 कंट्रीज। तो पूरे ग्लोबली वाइज यहाँ पर देखा जाए तो 48 कंट्रीज के 17,000 स्टॉक्स इस सीरीज के अंदर लिस्टेड हैं। अब देखो ये जो सीरीज है एफटीएससी ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स की, इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग इंडेक्स हैं। लाइक देखो यहाँ पर बताई जा रही है एफटीएससी ग्लोबल टोटल कैप इंडेक्स, ये है पहली इंडेक्स जिसमें यहाँ पर बताई जा रही है अ ग्लोबल इंडेक्स कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 17,000 स्टॉक्स फ्रॉम माइक्रो कैप टू लार्ज कैप। ठीक है, यहाँ पर ये जो इंडेक्स है इसके अंदर माइक्रो कैप से लेकर लार्ज कैप तक के स्टॉक्स हैं। और यहाँ पर देखो अप्रोक्सीमेटली बताई जा रही है कि 17,000 स्टॉक्स हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट इंडेक्स है एफटीएससी ग्लोबल ऑल कैप इंडेक्स, a global index covering approximately 9,000 stocks from a small cap to large cap। तो इस इंडेक्स के अंदर स्मॉल कैप टू लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। टोटल स्टॉक्स की क्वांटिटी यहाँ पर बताई जा रही है अप्रोक्सीमेटली 9,000। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इंडेक्स है एफटीएससी ऑल वर्ल्ड इंडेक्स, a global index covering approximately 4,000 मिड कैप एंड लार्ज कैप स्टॉक्स। तो इस इंडेक्स के अंदर 4,000 स्टॉक्स हैं मिड कैप एंड लार्ज कैप। तो ये कुछ तीन इंडेक्स हैं ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स की सीरीज के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसे भी समझते हैं कि यहाँ पर अगर हमारे स्टॉक्स लिस्ट होते हैं तो उससे क्या फ़ायदे मिलते हैं। जैसे दोस्तों देखो, अगर हम अपने इंडेक्सेस की बात करें लाइक निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50, तो ये जो दोनों इंडेक्सेज हैं ये इंडिया की टॉप 100 कंपनीज की इंडेक्सेज हैं। एंड यहाँ पर अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। एंड टॉप 50 कंपनीज के बाद के जो 50 कंपनीज होती हैं वो होती हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर लिस्टेड। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर काफ़ी सारे टॉप कंपनीज हैं लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टीसीएस, इन्फोसिस एंड फिर आईसीआईसीआई बैंक और भी कुछ कंपनीज हैं जो कि बहुत ही बड़े बड़े नामचीन कंपनियां हैं, वो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर हैं। अब देखो यहाँ पर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इन कंपनीज के अंदर वेटेज दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो सबसे बड़ी कंपनी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पर 20% का मानकर चलो वेटेज दे दिया। फिर यहाँ पर टीसीएस इससे थोड़ी छोटी कंपनी है, इसके अंदर 15% का वेटेज दे दिया। फिर यहाँ पर अगर हम इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस इससे थोड़ी छोटी है, 10% का वेटेज दे दिया। तो इस प्रकार से मार्केट कैप के अकॉर्डिंग वेटेज दिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं इन कंपनीज के अंदर। अब देखो अगर कोई इंडेक्स फंड है निफ्टी 50 का, तो इंडेक्स फंड के अंदर भी उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं जिस प्रकार से इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जिस प्रकार से इंडेक्स के अंदर वेटेज दिए हुए हैं।
तो इसलिए हमें ये देखने को मिलता है कि अगर हम कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर जो हमारे रिटर्न्स बनते हैं वो लगभग इंडेक्स के इक्वल ही बनते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल जाता है, बाकी एकदम लगभग इक्वल ही देखने को मिलता है, क्योंकि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो उसी इंडेक्स को फॉलो करके चलती हैं। इंडेक्स के अंदर जिस प्रकार से वेटेज दी हुई होती है उसी प्रकार से हमारे पैसों को वो इंडेक्स फंड का फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। जैसे अभी यहाँ पर हमने बोला कि निफ्टी 50 के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर 20% का वेटेज दिया हुआ है, तो इंडेक्स फंड जिसमें भी हम इन्वेस्ट करेंगे वो भी 20% हमारा जो पैसा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर लगा देगा। बाकी यहाँ पर टीसीएस के अंदर 15% का वेटेज है इंडेक्स में, तो इंडेक्स फंड वाला भी 15% का वेटेज दे देगा। इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब देखो गाइस, यहाँ पर एक चीज़ और होता है कि अगर निफ्टी 50 की कोई कंपनी है जो कि सबसे नीचे है मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, अब देखो अगर उनकी मार्केट कैप और भी घटते जाती है लगातार और निफ्टी नेक्स्ट 50 की कोई ऐसी कंपनी है जो कि टॉप में है एंड उनकी मार्केट कैप बढ़ते जाती है, ठीक है, फिर से समझो, निफ्टी नेक्स्ट 50 की कोई कंपनी है जिसकी मार्केट कैप बढ़ते जाती है। देखो सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैप होगी निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर वो सबसे बड़ी वेटेज के साथ होगी, सबसे ऊपर में होगी। अब देखो उनकी वेटेज और भी ज़्यादा बढ़ते जाती है और यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर कोई लास्ट में कंपनी है, मतलब सबसे कम मार्केट कैप वाली कंपनी है, उसकी मार्केट कैप अगर घटते जाती है तो वो निफ्टी 50 से निकलकर नेक्स्ट 50 के अंदर आ जाएगी और नेक्स्ट 50 वाली जो कंपनी बढ़ रही है जिनकी मार्केट कैप वो आ जाएगी निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। तो इस तरह से इंडेक्स के अंदर चेंजेस होते रहते हैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। जिस प्रकार से मार्केट कैप ऊपर नीचे कंपनीज के होते रहते हैं उस प्रकार से इंडेक्स के अंदर आना जाना उनका लगा रहता है, ठीक है, कभी इस इंडेक्स में कभी उस इंडेक्स में, इस प्रकार से आना जाना लगा रहता है एंड उसी हिसाब से वहां पर फिर इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं। देखो यहाँ पर जैसे अभी हमने बोला कि नेक्स्ट 50 से कोई अगर चढ़कर आ जाता है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर तो कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छी बात हुई कि टॉप 50 के अंदर आ गया एंड वहाँ पर जो वेटेज होगा निफ्टी 50 का मिलेगा उस स्टॉक के अंदर। अब देखो जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं मतलब इंडेक्स फंड्स की, वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी उस स्टॉक के अंदर। और यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स फंड की ही बात नहीं करेंगे गाइस, जो भी यहाँ पर एफआईआईज डीआईआईज की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होते हैं इंडेक्स को देखकर, उन सब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है इंडेक्स के अंदर अगर प्रमोशन होती है तो वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स आने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ पर इंडेक्स से डिमोशन होता है, मतलब जैसे अभी हमने बोला कि निफ्टी 50 से गिरकर अगर नेक्स्ट 50 के अंदर आ गया तो वहाँ से पैसे निकलते हैं, तो वो बेसिकली थोड़ी सी एक नेगेटिव साइन हो जाती है, ठीक है, और वहाँ से पैसे निकलते हैं। तो यहाँ पर खबर ये आ रही है कि जो FTSE इंडेक्स है वो भी मतलब इसी प्रकार की इंडेक्स है, ठीक है। तो FTSE ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स के अंदर सभी कंट्रीज के स्टॉक्स हैं लिस्टेड, तो हमारे कंट्रीज के भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं। अब इस प्रकार की खबर आ रही है कि FTSE ग्लोबल इंडेक्स के अंदर हमारे कुछ स्टॉक्स लिस्ट हुए हैं, ठीक है। FTSE ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स जो अभी हमने कुछ 2-3 डिस्कस किए, अब देखो इनके अंदर भी लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप अलग अलग से होती है। जैसे हमने सीरीज के अंदर देखा कि यहाँ पर कुछ 3 इंडेक्सेज हैं एंड इनके अंदर भी अलग अलग इंडेक्स होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर FTSE ग्लोबल ऑल कैप इंडेक्स की बात करें तो इसमें देखो यहाँ पर स्मॉल टू लार्ज कैप कंपनीज होते हैं, तो स्मॉल के लिए अलग से मतलब इंडेक्स हो गया, फिर लार्ज कैप के लिए अलग से इंडेक्स, मिड कैप के लिए अलग से इंडेक्स, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पर खबरें ये आ रही हैं कि हमारे जो कुछ डिफेंस स्टॉक्स हैं उनका प्रमोशन हुआ है, वो FTSE इंडेक्स के अंदर लिस्ट हुए हैं, इंक्लूड हुए हैं, ठीक है। कल ही ये खबर आई है आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, इस वजह से हमें मंडे के दिन इस न्यूज का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इन स्टॉक्स के अंदर। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है इंडेक्स प्रोवाइडर FTSE ऑन फ्राइडे अनवील्ड चेंजेस टू इट्स ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स सीरीज। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड, सेवरल इंडियन स्टॉक्स वेयर इंक्लूडेड अंडर द स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप इंडाइसेस, ठीक है। यहाँ पर देखो बताई जा रही है सेवरल इंडियन स्टॉक्स वेयर इंक्लूडेड अंडर स्मॉल, मिड एंड लार्ज कैप इंडाइसेज। यहाँ पर देखो कुछ कंपनीज को हाईलाइट किया गया है, RVNL भी है साथ में, मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स एंड भारत डायनामिक्स,
अब देखो सिर्फ यही 2-3 कंपनीज नहीं है, और भी हैं। All made it to the large cap index while Adani, Wilmar and Paytm were excluded in this review। तो यहाँ पर कही ये जारी है कि ये जो आरवीएनएल, मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स एंड भारत डायनेमिक्स हैं, ये तीनों कंपनीज लार्ज कैप की इंडेक्स में इंक्लूड हुए हैं। एंड यहाँ पर देखो अडानी, विलमार एंड पेटीएम के बारे में बताई जा रही है कि ये एक्सक्लूड हुए हैं, मतलब निकले हैं ये लार्ज कैप इंडेक्स से। जैसा कि अभी हमने निफ्टी 50 का एग्जांपल देकर बताया था, तो यहाँ पर लार्ज कैप से निकलकर ये मिड कैप में चले गए हैं। अब देखो गाइज, यहाँ पर कुछ और भी चीजें बताई जा रही हैं। द चेंजेस विल बी इफेक्टिव आफ्टर द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन फ्राइडे 20 सितंबर 2024, दैट इज ऑन मंडे 23 सितंबर 2024। कहने का मतलब ये है कि जो ये चेंजेस हुए हैं, इनका इफेक्ट कब से देखने को मिलेगा? तो बताई जा रही है आफ्टर द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन फ्राइडे 20 सितंबर 2024, मतलब 20 सितंबर 2024 के बाद से इस चीज़ का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर डेट बताई जा रही है मंडे 23 सितंबर 2024 को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इंक्लूजन्स को डिस्कस करते हैं। लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर हमारी कौन कौन सी कंपनीज इंक्लूड हुए हैं, देख सकते हो। फर्स्ट में भारत डायनेमिक्स, फिर यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिंदल स्टेनलेस, लिंडे इंडिया, फिर यहाँ पर मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स का भी नाम है, और भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं। देख सकते हो यहाँ पर आरवीएनएल, यूनो मिंडा, टोरेंट पावर, और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। फिर यहाँ पर हम एक्सक्लूजन्स को डिस्कस करते हैं, यानी कि कौन कौन सी कंपनीज आउट हुई हैं लार्ज कैप से। देखो बताई जा रही है दीज कंपनीज आर शिफ्टिंग फ्रॉम द लार्ज कैप इंडेक्स टू द मिड कैप इंडेक्स। जैसा कि हमने अभी बोला था कि अगर कोई कंपनी की मार्केट कैप धीरे धीरे कम होते जा रही है निफ्टी 50 के अंदर, और कोई नेक्स्ट 50 वाली कंपनी की मार्केट कैप बढ़ती जा रही है, तो दोनों की अदला बदली हो जाती है। तो उसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं कि लार्ज कैप से ये जो कंपनीज हैं कुछ, ये शिफ्ट हो गए हैं मिड कैप के अंदर। ये नाम आप यहाँ पर देख सकते हो, अडानी विलमार, 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड यहाँ पर टाटा एलेक्सी, फिर यहाँ पर यूपीएल लिमिटेड। तो ये कुछ कंपनीज हैं। एंड यहाँ पर चलो अब हम मिड कैप इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। मिड कैप इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी कंपनीज इंक्लूड हुए हैं, तो देख सकते हो अडानी विलमार, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, लार्ज कैप के अंदर से निकलकर मिड कैप के अंदर आ गया और सबसे ऊपर में है। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, देख सकते हो यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड भी इंक्लूड है। बाकी देख सकते हो और भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं कि आई इंडस्ट्रीज, 197 कम्युनिकेशंस, पेज इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी, यूपीएल, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, वही सब कंपनीज यहाँ पर आ चुकी हैं। फिर यहाँ पर एक्सक्लूजन्स में देखें तो देखो ये सब कंपनीज निकले हैं मिड कैप से। ठीक है, देख सकते हो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जिंदल स्टेनलेस, लिंडे इंडिया, मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स, यहाँ पर देख सकते हो मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स का भी नाम है। तो ये सब कंपनीज जो हैं ये मिड कैप से निकलकर लार्ज कैप में एंट्री लिए हैं। ठीक है, देख सकते हो आरवीएनएल वगैरह भी है, टोरेंट पावर, यूनो मिंडा। तो ये सब कंपनीज बेसिकली लार्ज कैप के अंदर आगे हैं मिड कैप से। फिर यहाँ पर देखो न्यू एडिशंस टू द मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स के अंदर कुछ नई कंपनीज भी ऐड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले से मतलब कंपनीज थे वही उनकी ही शिफ्टिंग हो रही है। यहाँ पर देखो कुछ न्यू कंपनीज भी ऐड हुए हैं मिड कैप इंडेक्स के अंदर, जिसमें देख सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, GT&D इंडिया लिमिटेड। तो ये कुछ 2 कंपनीज हैं जिनको न्यूली ऐड किया गया है। अब यहाँ पर हम स्मॉल कैप इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखो इंक्लूजन्स के अंदर ये कुछ स्टॉक्स हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। बेसिकली यहाँ पर हमने कुछ ही स्टॉक्स के स्क्रीनशॉट लिए हैं। अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स देख सकते हो, जो कि डिफेंस के अंदर इक्विपमेंट्स वगैरह बनाने का काम करती है। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल है, फिर यहाँ पर चेन्नई पेट्रोलियम, और यहाँ पर देख सकते हो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इसका भी नाम है। फिर यहाँ पर देख सकते हो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, और भी काफ़ी सारे कंपनीज हैं, होम फर्स्ट फाइनेंस भी है। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं, काफ़ी सारी लंबी लिस्ट थी, लेकिन हम इस वीडियो में कुछ 4 ही स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा स्क्रीनशॉट भी हमने नहीं लिया है। ठीक है, बाकी अगर आप कोई स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर ये जानना चाहते हो कि वो यहाँ पर ऐड हुई है या फिर आउट हुई है, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो वीडियो बना दूंगा, वरना यहाँ पर कमेंट में भी रिप्लाई दे सकता हूँ। ठीक है,
सो गाइज ये रही हमारी आज की वीडियो। देखा जाए तो बेसिकली पॉजिटिव न्यूज है यहाँ पर, ये डिफेंस स्टॉक से रिलेटेड। बाकी जो भी स्टॉक्स की प्रमोशन हुई है यहाँ पर, जो भी स्टॉक्स इंक्लूड हुए हैं, मतलब मिड कैप से लार्ज कैप के अंदर एंट्री हुई है और स्मॉल कैप से मिड कैप के अंदर एंट्री हुई है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है और उनके अंदर फिर इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा आने की चांसेज हो जाते हैं। इस वजह से देखा जाए तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी न्यूज है इन कंपनीज से रिलेटेड। ठीक है। सो गाइज ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस आपको मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।